students, today we will discuss the MCQs of the poem A Roadside Stand. MCQs यानी multiple choice questions. इस poem के A Roadside Stand के और poet है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इम्पोर्टेंट पोएम है. क्वेश्चन मतलब बड़ी पोएम है तो इसको शॉर्ट में छोटी सी समझा देती हूँ मैं ताकि क्वेश्चंस करने जो है आसान हो जाए और जल्दी समझ में आ जाए. रोड साइड स्टैंड होता है ऐसे, ये देखो ये छप्पर सा बना रखा है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी टाइप है. और सड़क के किनारे है, देखो सड़क के किनारे छोटी सी दुकान खोल लेना उसे हम क्या कहते हैं, रोड साइड स्टैंड. कई बार जैसे रिक्शा वगैरह खड़ी कर लेते हैं, मतलब इस टाइप से रेडी वगैरह लगा लेना या छप्पर सा लगा लेना, उसे कहेंगे ए रोड साइड स्टैंड. सड़क के किनारे पे छोटी सी दुकान. एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इसकी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं. जैसे पोएम में क्या है, ये किसान है और ये जो है अपना हिली एरिया पे छोटी सी दुकान खोल रखा है टेम्परेरी. ये देखो इसने टेम्परेरी सा छप्पर सा बना रखा है जिसमें इसने दो चीजें रख रखी हैं. मतलब एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या बेच रहा है. इसके पास एक तो गोल्डन स्क्वैश है, गोल्डन स्क्वैश. दूसरा इसके पास क्या है, वाइल्ड बेरीज. वाइल्ड बेरीज दो चीजें तो इसके पास खाने की हैं. मतलब गोल्डन स्क्वैश लौकी टाइप होती है, ये SQUASH, और वाइल्ड बेरीज ये रस भरी होती हैं. और एक इसके पास सीनरी है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स है माउंटेन्स की. मतलब दो चीजें खाने की है, एक सीनरी की पिक्चर्स है. तीन चीजें ये बेचने के लिए रखता है. प्लस 3 गाड़ियां इसके पास आके रुकती हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पोएम में कि कितनी गाड़ियां इसके स्टैंड पे रुकती हैं. 3 गाड़ी रुकते हैं, उसमें से पहली किस लिए रुकती है, टर्न बैक करने के लिए, मतलब पहले मुड़ने के लिए रुकती है इसके स्टैंड पे. दूसरी किस लिए रुकती है, इससे जो है रास्ता पूछने के लिए कि भाई ये सड़क किधर को जाती है. तीसरी गाड़ी किस लिए रुकती है, गैस पूछने के लिए. गैस का मतलब पेट्रोल, कि भाई इसके पास गैस है या नहीं है. पोएम के अकॉर्डिंग गैस पूछता है, वैसे पेट्रोल भी हो सकता है. अब ये जो पोएट ये जो आदमी है, ये जो किसान है, ये बहुत ही गरीब है और ये सारा दिन इसकी एक ही लॉन्गिंग है, सारा दिन इसकी एक ही आशा है कि भाई काश कोई गाड़ी यहाँ पे रुक जाए और मेरे से सामान खरीद ले ताकि थोड़ा सा पैसा मेरे पास आ जाए जिससे मेरा गुजारा चल सके. ये इसकी लॉन्गिंग है पोएम के अकॉर्डिंग. और लेकिन यहाँ की जो सरकार है, मतलब पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो बड़ी तकलीफ में रहते हैं. ना बिजली होती है, ना पानी होता है ढंग से, बर्फ जम जाती है तो उनके पास सामान नहीं पहुंचता है. और सरकार क्या करती है, इनके प्रति इनडिफरेंट है, यानी कि उदासीन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये पोएट सिर्फ ये जो किसान है सिर्फ यही चाहता है कि यहाँ से जो लग्जरी गाड़ियां जा रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियां जा रही हैं, बस उससे इतना चाहता है कि भाई मेरा सामान खरीद ले. भीख नहीं चाहता, ये चाहता है एक दो गाड़ी रुके और मेरे से थोड़ा सा सामान खरीद ले. लेकिन गाड़ियों में जो जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेरी सा छप्पर है, कोई अच्छी दुकान नहीं है, और गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में कौन जाएगा, अमीर आदमी. तो वो यहाँ से सामान खरीदने में क्या समझते हैं, अपनी तौहीन समझते. वो रुकते भी नहीं, इसके सामान को भद्दा सा देख के वो आगे निकल जाते हैं और ये बड़ा परेशान है. ये हमारे पोएम की मेन सी समरी है. अब हम क्वेश्चंस करते हैं. The first question is, what did the owner of the old house build at the edge of the road? मतलब जो सड़क के किनारे घर है, उसने सड़क के किनारे मतलब क्या बना लिया है. हट बनाई है उसने, शॉप बनाई है, टेम्परेरी शेड बनाया है, रूम बनाया है. तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए टेम्परेरी शेड, क्योंकि पक्की दुकान नहीं है उसकी, ढंग की दुकान नहीं है, एक ऐसे ही छोटी सी पैसे वाला आदमी नहीं है, तो थोड़ा सा जुगाड़ करके उसने एक शेड बनाया, छप्पर सा बनाया है. What does the stall owner expect? ये जो दुकान का मालिक है ये क्या चाहता है, इच्छा क्या है इसकी, इसकी आशा क्या है कि people would stop and buy things. हाँ यही है, वो चाहता है कि लोग रुके और उससे कुछ सामान खरीदें. बिग प्राइस नहीं चाहता वो, लॉट ऑफ मनी नहीं चाहता, लॉट ऑफ प्रेज नहीं चाहता, इनका उससे कोई मतलब नहीं. वो चाहता है कि बस उसकी सामान को खरीद ले ताकि कुछ पैसे वो प्राप्त करे. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड रिच पीपल फील व्हेन दे सी द स्टैंड? जो अमीर आदमी है जब वो उस शेड को देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है. वो खुश होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे. इरिटेट होते हैं, हाँ वो बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो जो शेड है उस पे आर्टलेस पेंट है, यानी कि उस पे कोई ढंग का पेंट नहीं कर रखा. वो सुंदर दुकान नहीं दिखती. जैसे आजकल के कैफे वगैरह देखते ही हम वहां पे भाग के जाते हैं, लेकिन कोई दुकान अच्छी सी नहीं होती तो हम आगे निकल जाते हैं. तो इसीलिए वो इरिटेट होते हैं कि कैसे बेढंगा सा पेंट कर रखा है.
एंड द फोर्थ इज व्हाट डू द रिच पीपल थिंक अबाउट द शेड? क्या सोचते हैं उस शेड के बारे में ये अमीर आदमी? इट इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल भी नहीं सोचते। इट इज बैड, नहीं। इट शुड बी देयर, वो चाहेंगे ये यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि बेकार सी दुकान हो। इट इज एन अगली स्पॉट, हाँ वो यही सोचते हैं कितना माउंटेन्स इलाका, कितनी सुंदर इलाके में एक बेकार सी वस्तु खड़ी है। अगली स्पॉट है ये उनके लिए, सुंदरता को बिगाड़ रही है उसकी छप्पर से ये जो दुकान है। वट इज द गवर्नमेंट एटीट्यूड टू द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल? वहां की जो सरकार है वो गरीब लोगों की जरूरतों के प्रति कैसी है? जॉयफुल है? नहीं है। एंग्री? नहीं। सैड? नहीं। वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता दुकान कैसे चल रही है, लोग कैसे चल रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो इनडिफरेंट। हु हैज रिटन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड? किसने लिखी है ये पोएम ए रोड साइड स्टैंड? ये लिखे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ये अमेरिकन पोएट है। वेयर वॉज द लिटिल ओल्ड हाउस? और ये छोटा सा पुराना घर कहां पर है? इन द सिटी? नहीं है। नियर द रिवर? कहीं पे भी जिक्र नहीं आता। पोएम में ऑन द रोड साइड? बिल्कुल ऑन द रोड साइड, रोड के किनारे पर है। वट डिड द मैन इन द शेड वांट? और जो वो आदमी है छप्पर में, वो क्या चाहता है? मनी चाहता है, ब्लेसिंग चाहता है, बुक्स चाहता है, ट्रू फ्रेंड्स? ये पोएम में कहीं भी नहीं आती है। तो वो क्या चाहता है? मनी, उसे पैसा चाहिए। वट आर फ्लावर्स कंपेयर टू? अच्छा, पोएम में फ्लावर्स का जिक्र आता है, उनकी तुलना किससे की गई है? द ब्यूटी ऑफ द सिटी, द रिच, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द बोथ। फूल सुंदर होते हैं तो शहर भी सुंदरता का प्रतीक है, ब्यूटी ऑफ द सिटी से की गई है, एंड द रिच मतलब अमीर आदमी भी सुंदर लगते हैं, तो फूलों की तुलना ब्यूटी ऑफ द सिटी से। और द रिच क्या आ जाएगा फिर हमारा ऑप्शन? बोथ ए एंड बी, यानी कि 1 एंड 2। 10th क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पुलिस ट्रैफिक पास अलोंग? अब ये जो पुलिस ट्रैफिक है इसका क्या मतलब है? लग्जरी गाड़ियां, जो महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? पुलिस ट्रैफिक। वो कहां से गुजर रहा है? लग्जरी गाड़ियां कहां से गुजर रही हैं? विलेज स्कूल से गुजर रही है? नहीं। ए डिजर्टेड हाउस से गुजर रही है? नहीं। ए रुइंड फोर्ट, रुइंड फोर्ट तक टूटा हुआ किला? नहीं। ए रोड साइड स्टैंड, हाँ ये हमारी पोएम का नाम भी है और वो यहीं से गुजर रही है। हाउ डिड वन लुक, हाउ डिड वन हु लुक्ड असाइड अ मोमेंट फील? मतलब पोएम में ये जो गाड़ियों वाले हैं एक क्षण के लिए उस शेड को देखते हैं, मतलब दुकान की साइड इनकी नजर अगर चली भी जाती है तो उनको कैसा महसूस होता है? अभी अभी हमने किया था, वो कैसे महसूस करते हैं? वो इरिटेट हो जाते हैं, दुकान को देखते ही वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। असाइड अ मोमेंट मतलब अक्षण भर के लिए अगर वो दुकान को देख भी लेते हैं तो कैसे हो जाते हैं? इरिटेटेड, चिड़चिड़े। वट डिड द आर्टलेस पेंट डू टू द लैंडस्केप? ये जो आर्टलेस पेंट है वो उस दृश्य को, यानी कि जो इलाका है वहां जो सुंदरता है उसको क्या कर रहा है? ये आर्टलेस पेंट का मतलब वो जो शेड है, वो शेड वहां की ब्यूटी के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज अट्रैक्शन? नहीं। स्पॉइल्ड इट्स ब्यूटी, मेड इट कॉम्प्लिकेटेड, एडिट ब्राइटनेस? नहीं। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, वो इसकी ब्यूटी को खराब कर रहा है। किन के अकॉर्डिंग? अमीर लोगों के अकॉर्डिंग। बट वॉज ऑफर्ड फॉर सेल देयर? अभी अभी हमने किया था कि वहां पर बेचने के लिए क्या क्या रखा हुआ है? गोल्डन क्वार्ट्स है, गोल्डन वुडन क्वार्ट्स है, गोल्डन स्क्वैश है, वाइल्ड बेरीज है, बोथ 2 and 3। तो हमने किया था गोल्डन स्क्वैश भी है वहां पे, वाइल्ड बेरीज भी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, बोथ 2 and 3। वुडन क्वार्ट्स का मतलब होता है ये लकड़ी के डिब्बे में रखी हुई है, ये नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, बेचने के लिए सिर्फ 2 and 3 ये है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ 2 and 3, यानी कि गोल्डन स्क्वैश बेचने के लिए है और वाइल्ड बेरीज बेचने के लिए है। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज फाउंड इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन? वो जो पहाड़ी सुंदर सा इलाका है उसमें क्या पाया गया है? ब्यूटी है, पावर है, वेल्थ है, डिप्रेशन है? पावर तो पहाड़ों पे होती ही नहीं है, धन भी नहीं होता है, डिप्रेशन भी नहीं होता, तो वहां पर क्या है? ब्यूटी है, सुंदरता है पहाड़ों पर। व्हाट डज द लिसनर हैव? ये जो सुनने वाला है उसके पास क्या है? ब्यूटी है? नो। मनी है? हाँ। मतलब जो गाड़ियों में जा रहे हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियों में वहां जा रहे हैं, उनके पास क्या है? पैसा है। माउंटेन भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, लिसनर के पास क्या है? मनी है। 16 इज व्हाट इज मनी मींट फॉर? भाई पैसे का मतलब, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पैसा किसके लिए होता है?
स्पेंडिंग, पैसा हमेशा खर्च करने के लिए होता है, कीपिंग सेफ के लिए नहीं होता, अर्निंग के लिए नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए है। क्वेश्चन 17 इज व्हाट इज द पार्टी इन पावर डूइंग? जो पावर मतलब जो सरकार है वो क्या कर रही है, जिसकी सरकार है वो क्या कर रही है? कीपिंग द पुअर, कीपिंग द पीपल पुअर, कीपिंग द पीपल बैकवर्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वो जो पार्टी है पावर में वो क्या कर रही है? गरीब लोगों को गरीब ही रख रही है और जो बैकवर्ड पीपल हैं उनको वैसे ही रहने, यानी कि वो इंडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। लोगों को गरीब भी रख रही है वो और उन्हें बैकवर्ड भी रख रही है। What is the aim of the people who run the roadside stand? जो रोड साइड स्टैंड चला रहा है आदमी, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पैसा कमाना, अर्निंग, मतलब थोड़ा सा पैसा आ जाए उसके पास, क्योंकि उसने चीजें भी थोड़ी दो ही चीजें रख रखी हैं और इसीलिए वो अर्निंग मानी थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता है। ये तो वो कर ही नहीं सकता, जब उसके पास पैसा है ना तो सब क्या करेगा? स्मगल भी नहीं करेगा, पहाड़ों पर कुछ ऐसा होता नहीं, तो ग्रोइंग क्रॉप्स ये भी नहीं है। वो चाहता है कि भी मेरे पास जो सामान है वो बिक जाए और मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। What is the condition of the people who speak in this stanza? इस स्टेंजा में जो आदमी है, मतलब इस पोएम में, उसकी कंडीशन क्या है? वो रिच है, वो पावरफुल है, एजुकेटेड है, इसमें ये सब नहीं बोल रहे हैं। उसमें वो पुअर है, यानी कि एक गरीब किसान बात कर रहा है, भी मेरे ये सामान जो है बिक जाए। Who are all these pitiful kings? ये जो pitiful kings है इनका मतलब क्या है? ये सारे उन पहाड़ी लोगों के लिए, किसानों के लिए यूज किया गया है ये वर्ड। तो पुअर पेजेंट्स, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। वेयर विल द पुअर बी सेटल्ड मर्सीफुली? ये जो गरीब किसान है, पार्टी जो है पावर में, वो क्या कहती है? भाई इनको हम बसा देंगे, कहां पर? इन बिग सिटीज नो, इन मल्टी स्टोरी फ्लैट्स नो, इन विलेजेस नियर द सिटी। हाँ, ये कहते हैं कि भाई ये जो गरीब किसान है पहाड़ों पर जिनको गुजारा नहीं हो रहा, हम इसकी जमीन को खरीद लेंगे। इनके पास थोड़ी थोड़ी सी जमीन है, इस जमीन को सरकार या अमीर आदमी खरीद के उनको गांवों में बसा देगी जो सिटी के नजदीक है, इन स्मॉल टाउन्स नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 कि भाई ये जो पुअर है इनको कहाँ बसा दिया जाएगा? गांवों में, शहर के नजदीक। वेयर डू यू थिंक विल द पेजेंट्स स्पेंड देयर मनी? ये जो पेजेंट है ये अपने पैसे को कहाँ खर्च करेंगे? मतलब अगर इनकी जमीन को खरीद लिया जाता है तो उस पैसे को, वो जो पैसा इनके पास आएगा उससे ये क्या करेंगे? क्योंकि इन्हें कहाँ बसा देंगे? शहर के नजदीक। तो ये उस पैसे से कहाँ खर्च करेंगे? इन द थिएटर्स करेंगे, इन द बिग स्टोर्स करेंगे, क्योंकि इनको समझ है नहीं इतनी। तो ये इनके पास जो भी पैसा आएगा खरीद के, तो वो उस पैसे को कहाँ खर्च कर देंगे? इन द थिएटर्स, इन द बिग स्टोर्स। और अगेन ये क्या हो जाएंगे? फिर से पुअर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 23rd, हु स्वाम ओवर द पुअर पेजेंट्स? ये जो है इनके ऊपर कौन भिन भिन आ रहा है? स्वाम ओवर होता है किसी के ऊपर झुंड सा बन जाना। ये जो बेचारे किसान है इनके ऊपर कौन गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठा है? ग्रीडी गुड डूअर्स, बिल्कुल ये इनके ऊपर यूं सोच रहे हैं ये छोटी सी थोड़ी सी जो जमीन है इनकी वो हम खरीद लें। बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे, बिल्कुल इनका फायदा दिखा रहे हैं गरीब किसानों का कि अपनी जमीन बेच दो और तुम गांवों में रहने लग जाओ। तो ये जो दोनों हैं इनके ऊपर झुंड बनाए हुए हैं, गिद्ध जैसे नजर गड़ाए हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ये इसका भला करना चाहते हैं लेकिन इनके वास्तव में देखा जाए तो ये इनको मूर्ख बना के इनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। What do the selfish rich people do to the poor? ये जो सेल्फिश अमीर लोग हैं ये गरीब लोगों का क्या करेंगे? उनको हेल्प द पुअर बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइट द पुअर, हाँ वो उनका शोषण करेंगे, इनकी जमीन को सस्ते भाव में लेके और इनको जमीन से भी बेदखल कर देंगे। वर्क फॉर द पुअर, नो। इम्प्रूव द, नहीं ये नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट द पुअर। Why are the benefits enforced on the poor? क्यों इनके ऊपर जो है बेनिफिट्स लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर थोपे जा रहे हैं कि भाई अपनी जमीन दे दो और तुम्हें फायदा होगा।
इनको मूर्ख बनाने के लिए, टू बिफूल देम, क्योंकि जो अमीर आदमी है उनके पास तो पैसा बहुत है, वो थोड़ी सी जमीन को जल्दी से खरीद लेंगे, और इनके पास जो थोड़ा बहुत है वो उससे भी ये जाते रहेंगे, तो इनको ये मूर्ख बना रहे हैं, और अमीर आदमी कह क्या रहे हैं कि तुम्हारा इसमें भला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑन सेल्फिश रिच? अब जो अमीर आदमी जो है उनको शिक्षा दे रहे हैं कि जमीन को बेच दो, उसका इफेक्ट जो है क्या होता है? द रिच स्लीप पीसफुली ऑल डे, हाँ ये तो आपने आराम से सो के दिखाते हैं इनको। द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर स्लीप एट नाइट, बिल्कुल इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। वट इज द स्पीकर लॉन्गिंग ऑल डे लॉन्ग? इसमें जो बोलने वाला है, बोलने वाला कौन है? इसमें किसान है। वो सारा दिन क्या इच्छा करता है? लॉन्गिंग होता है इच्छा करना। वो इच्छा करता है कि स्टॉपिंग ऑफ ए कार, भाई यहाँ से एक कार रुके और मेरे से कुछ चीज खरीद ले। स्टार्टिंग कार तो उसके पास है नहीं, कार वो खरीद ही नहीं सकता, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई किसान क्या चाहता है? एक कार उसके यहाँ रुक जाए। वट डिड द स्पीकर वॉन्ट समवन टू डू? क्या चाहता है कि कोई उसके लिए क्या करे? मतलब इसमें जो किसान है वो क्या चाहता है? वो चाहता है मेरे से कुछ सामान खरीद ले। सिंग हिम ए सॉन्ग, नो। गिव हिम समथिंग टू इट, नो। बाय समथिंग फ्रॉम हिज शॉप, हाँ इसमें स्पीकर यही चाहता है पोएम में। वट इज मींट बाय चाइल्डिश लॉन्गिंग इन दिस पोएम? इस पोएम में एक चाइल्डिश लॉन्गिंग आई, वो क्या है? द लॉन्गिंग ऑफ ए चाइल्ड टू हैव सम टॉय। वट सैडनेस लक्स नियर द ओपन विंडो? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो खुली खिड़की है उससे किसकी दुखी चेहरा जो है हमें दिख रहा है? सैडनेस ऑन द फेस ऑफ द कार ड्राइवर, ये तो बिल्कुल भी सैड नहीं है। सैडनेस ऑन द फेस ऑफ द पोएट, ये भी नहीं आता है क्योंकि खिड़की से नहीं झांक रहे हैं वो। सैडनेस ऑन द फेस ऑफ द स्टैंड ओनर, ये हमारा ऑप्शन है थर्ड। भाई जो स्टैंड ओनर है उसके चेहरे पर उदासी झलक रही है। वाई डिड द फर्स्ट कार, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे 3 कार रुकती है इस पोएम में, तो पहली कार क्यों रुकती है? पहली कार जो है टू यूज द यार्ड इन ऑर्डर टू टर्न बैक, उसकी दुकान के आगे जो थोड़ा सा खाली जगह है उसमें से अपनी गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए रुकती है। पहली कार टर्न बैक करने के लिए रुकती है। वाई डिड द सेकेंड कार स्टॉप देयर? दूसरी कार क्यों रुकती है? दूसरी कार टू आस्क द वे, रास्ता पूछने के लिए रुकती है। वट डिड द थर्ड कार ओनर रिक्वायर? और जो तीसरी कार है उसके ओनर को किस चीज की जरूरत है? गैस की, यानी कि तीसरी कार जो रुकती है वो गैस पूछने के लिए रुकती है। अब अगर आपके एग्जाम में गैस और पेट्रोल दोनों आए तो आपको गैस पे निशान लगाना है, क्योंकि पोएम में जो वर्ड आया है वो गैस है। लेकिन अगर गैस नहीं दे रखा है और पेट्रोल है तो आपको पेट्रोल पे निशान लगाना है, क्योंकि गैस का मतलब वो पेट्रोल ही पूछेंगे। हाउ मेनी कार ड्राइवर स्टॉप एट द स्टैंड? कितने रुके? 3 कार ड्राइवर जो हैं वहां पर रुकते हैं उसकी दुकान के पास। वट मेड द ड्राइवर ऑफ द थर्ड कार क्रॉस? तीसरा जो ड्राइवर है कार, तीसरी कार का ड्राइवर क्यों चला जाता है वहां से? क्योंकि देयर वॉज नो गैस एट द स्टैंड, उसकी दुकान पर कोई गैस नहीं है, इतना अमीर नहीं है वो पेट्रोल या गैस रखे, तो वहां से पूछ के वो चला जाता है। What is the miserable lot of country people referred in this poem? इस पोएम में जो miserable lot of country people है वो कैसे रेफर किए गए हैं? They are physically weak, they are always in financial crisis, ऐसे भी उनके पास हमेशा पैसे की कमी होती है। What does the poet want at one stroke? पोएट जो है एक बार में ही फैसला अगर लेना हो तो वो क्या चाहता है इन लोगों के लिए? वो चाहता है कि कंट्री पीपल लिबरेटेड फ्रॉम पुअर्टी, हाँ वो यही चाहता है भाई जो गांव या देहात के जो लोग हैं वो गरीबी से मुक्त हो जाए, उनको गरीबी ना रहे। इन व्हाट कंडीशन आर द कंट्री पीपल? और कंट्री पीपल है उनकी कंडीशंस कैसे है? पे है, नो। सेटिस्फाइड है, नो। पेन, हाँ पेन में है, वो दर्द में है सारे।